हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी ओडिया व्यंजन ध्वनि, ओडिया स्वर ध्वनि और वाक्य यंत्र मु आलोचना कर सारी। तो देखिबा एबे ओडिया व्यंजन ध्वनि। पूर्वर कहा जाइए फुसफुस निर्गत वायु स्वरतंत्री देई मुख गह्वर प्रवाहित होला बेले भाषण अवयव द्वारा बाधाप्राप्त होई उच्चारित हेले ताहाको आमे व्यंजन ध्वनि कहि थाउ। हैला आमर जो वायुटा फुसफुस निर्गत होला बेले मुख गह्वर प्रवाहित होला बेले से बाधाप्राप्त होता है। आमर भाषण अवयव द्वारा बाधाप्राप्त होता है ताको आमे कौन कही था? व्यंजन ध्वनि कही था। वायु प्रवाह रे एही बाधा बा प्रतिबंधक दुई रूप में देखा जाए। एक रे दुई भाषण अवयव मिलित होई मुख गह्वर वायु को संपूर्ण बंद करि थांती किंबा घरे दुई अवयव परस्पर निकटवर्ती होई वायु मार्ग को एपरी संकीर्ण करिथांती जे वायु सेही संकीर्ण मार्ग रे घर्षण सहित निर्गत हुए। प्रथम पद्धति रे जो व्यंजन ध्वनि उत्पन्न हुए ताको आमे स्पर्श व्यंजन कही थाउ। हैला आ दुई अवयव परस्पर को स्पर्श करिथांती एवं द्वितीय प्रकार ध्वनि उच्चारण बेले मार्ग संकीर्ण हेतु संघर्ष होई सहित वायु निर्गत हुए। एथिपाई एहाको आमे संघर्षी व्यंजन ध्वनि कही थाउ। हैला तो स्वर ध्वनि विश्लेषण पाई दुईटी आमे जेपरी आमे पांचटी विषय उपरे गुरुत्व प्रदान करि थाउ, व्यंजन ध्वनि पाई निम्न विषय उपरे गुरुत्व देवाको पड़ि थाए। एकरे वाक्यंत्र केउं स्थान रे केउं अवयव रे मिलित प्रयत्न रे ध्वनि सृष्टि हुए। दुई रे केउं परि भावरे उत्पन्न हुए। तीन रे सेतेबेले स्वरतंत्री रे कंपन बा घोष थाए कि न थाए। देखंतु आमे स्पर्श प फ ब भ एगुड़ी हूँ स्पर्श अष्ट्य ध्वनि है। आमे जो प फ उच्चारण करूँ से आमर पाटी माने कौन ओठ को ओठ टच करुच्ची से भरिका आम त थ द ध जेतेबेले उच्चारण करूँ से आमर जीभ जाइकी दांत रे टच करुच्ची जनक आम कह स्पर्श दंत्य ध्वनि है। आउ स्पर्श मूर्धा आम जो ट ठ ड ढ उच्चारण करचु आमर जीभटा जाकि मूर्धारे टच करुच्ची तेणुक एम कौच आम स्पर्श मूर्धा ध्वनि है। सेपरी क ख ग घ जितेबाला आम उच्चारण करते आमर कमल ताल टच करुच्ची जीभ तेणुक एम आम स्पर्श कमल ताल ध्वनि कौचु है। जेपरी कि आमर स्पर्श संघर्षी ध्वनि अच्छी च छ ज छ है। नासिक्य ध्वनि म ण न उ एगुड़िक नाकर उच्चारण होगा। पार्श्विक ध्वनि ल आउ ळ, लड़ित ध्वनि र है। एगुड़िक मन रखिए। उत्क्षिप्त ध्वनि ड ढ, अर्धस्वर ब आउ य है। ओडिया व्यंजन ध्वनि मानकर चार्ट होची लड़ित उत्क्षिप्त आउ अर्धस्वर। लड़ित रे आमर र जीव है, उत्क्षिप्त रे ड ढ आउ अर्धस्वर रे ब आउ य। कमल तालु स्थिति उपरकू उठी नासा द्वारा बंद होता है ना नहीं। मोर ओडिया वर्णमाला रे 36 व्यंजन ध्वनिर लिपि थिले ही कथित भाषा रे एमानंकर संख्या होची 32। एथिमध्यरु उ ध्वनि सेही वर्गीय अर्थात क ख ग घ सहित मिसी उच्चारित होता है। मात्र स्वतंत्र भावरे अन्य व्यंजन ध्वनि परि यह उच्चारित हुए नहीं। सेहीपरि वर्णमाला रे 3टी स थिले ही कथित भाषा रे आमे गोटे स ध्वनि उच्चारण करता। 3टी स ध्वनि अच्छी किंतु गोटे ही स उच्चारण करा जाउची। ड और ढ ध्वनि उच्चारण विधिर सामान्य परिवर्तन हेतु कथित भाषा रे ड ढ ध्वनि उच्चारित होता है। वर्णमाला रे थिबा अवर्गीय ब और ज को अर्धस्वर भाव में उच्चारण करा जाइथा है। कथित भाषा रे केवल वर्गीय ब और ज उच्चारित होता है। वर्गीय ज और वर्गीय ब है। तो अवर्गीय ब आउ य फला भाव में उच्चारित होता है।
तो आम ये चार्ट चित्र दि जाइए देखो सघस ध्वनि चित्र, अघस ध्वनि चित्र आ फुसफुस ध्वनि चित्र। तो आम चार्ट अनुसार चित्र अनुसार ओडिया व्यंजन ध्वनि मानकर आलोचना करवा। आम जो स्पर्श व्यंजन आसीगले आमर प फ आउ ब भ ये आम देखी स्पर्श व्यंजन रे प फ ब फ कहीं जितेबाला आम प फ ब फ उच्चारण करुचे आमर दी ओठ टच करुच्ची, ओठ को ओठ टच करुच्ची। यही ध्वनि मानकर उच्चारण स्थान होची ओठ, दुई ओठ है। विधि होची स्पर्श, दुई ओठ छुँची टच करुच्ची। तो फुसफुस निर्गत वायु मुख गह्वर प्रवेश कला परे दुई ओठ मिलित हो वायु मार्ग को संपूर्ण बंद कर दिए है। जितेबले आमर मुख गह्वर फुसफुस वायु प्रवेश करे से कौन हुए ना दुई ओठ मिलित हो वायु मार्ग को संपूर्ण बंद कर दिखती है। जितेबाला आम प फ ब भ उच्चारण कर दुई ओठ बंद हो जाऊँगी ना नहीं, मात्र वायु प्रवाह चाप द्वारा पर मुहूर्त यही बंद बा अवरोध हठात खोली जाए। प उच्चारण कर सारा बेले आमर टच करुचे हाथ संगे संगे खोली जाऊँगी ना नहीं, खोली जाए एवं यही बा एक स्पष्ट ध्वनि शुणा जाए प फ ब है। यही समय कमल तालु ऊपर को उठी नासारंध्र को बंद कर दे था। यही समय कौन करे ना कमल तालु उठिकी नासारंध्र को बंद कर दिए। यही श्रेणी ध्वनि मान को अष्टस्पर्श व्यंजन ध्वनि कहुए है। एम कौन कहुए ना अष्टस्पर्श है, मैंने ओठ को ओठ स्पर्श करे जेहेतु। पुनश्च एथिरे सामान्य पार्थक्य हेतु एम प फ ब फ ध्वनि सृष्टि होता है। प ध्वनि उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपन बा घस न थाए एवं अल्प वायु निर्गत होउथिबारु एहा अघस अल्प प्राण स्पर्श ध्वनि है। जितेबाला आम प उच्चारण करते वायु निर्गत होनी, तेणुक एमानक आम अल्प वायु जेतु निर्गत होची पटा आमर कौन अल्प प्राण अष्टस्पर्शी ध्वनि कहवा है। मन रखिए फ ध्वनि उच्चारण जितेबाला आम फ उच्चारण करुचु है, फ ध्वनि उच्चारण समय केवल अधिक वायु प्रवाहित होउथिबारु एहा अघस महाप्राण अष्ट व्यंजन कहवा। जितेबाला आम फ फ उच्चारण करुचु सेतेबाला वायु अधिक निर्गत होउची पाटिरु, तेणुकरी एहाको आम कौन कहवा अघस है। अधिक वायु उच्चारण बाहर अघस महाप्राण ध्वनि है। अल्प वायु जोटा बाहर अल्प प्राण आउ जोड़ा बहुत वायु बाहर महाप्राण है। अल्प वायु बाहर सघस आउ बहुत वायु बाहर अघस कहवा है। तो पटा हूँ आमर सघस सघस अल्प प्राण ध्वनि, फटा हूँ अघस महाप्राण ध्वनि। तो ब ध्वनि उच्चारण कला बेले स्वरतंत्री कंपन बा घस थिबारु एहा अल्प प्राण सघस अष्टस्पर्शी है। जितेबाला आम ब उच्चारण करुचु सेतेबेले आमर स्वरतंत्री कंपन बा घस थिबार कंपन टी होउची एहा होउची अल्प प्राण सघस है, अल्प वायु बाहर अष्टस्पर्शी। आज जो भ उच्चारण करुचु सेतेबेले आमर स्वरतंत्री घस बा अधिक वायु उच्चारण होची माने वायु निर्गत होची है प्रवाहित होतिबारु एहा कौन ना सघस महाप्राण अष्टस्पर्शी व्यंजन है। आमर पटा होची अल्प वायु अल्प प्राण सेहीपरि बटा भी अल्प प्राण आ भ जितेबाला उच्चारण करछु बहुत वायु निर्गत होची तेणुक ताहा महाप्राण है आउ सघस। तो देखिबा एबे त थ द ध यही ध्वनि मानकर उच्चारण स्थान दांत और विधि हेले स्पर्श है। त थ द ध आ गोटे न है, एगुड़िक आम उच्चारण करुचु बेले ओठ आमर जीभ जाकि कौटी टच करुच्ची दांत रे, तेणुक एम आम दंत्य कहीदे दंत्य ध्वनि है। तो एगुड़िक दंत्य स्पर्शी व्यंजन है, दंत्य स्पर्श दंत को स्पर्श करीभ। यही ध्वनि मान को उच्चारण कला बेले जिह्वाग्र उपर दांत है उपर दांत सहित मिलित हो वायु निर्गम को अवरोध करे। जितेबले आम यही त थ द ध न उच्चारण करुचु सेतेबेले आमर
जीभ जाइकी कौटी टच करुच्ची ऊपर दांत रे टच करुच्ची हैला और पर मुहूर्त स्पष्ट ध्वनि साहाय्य अवरोध खोली थाए एही समय रे कमल तालु ऊपर को उठी नासारंध्र मार्ग को बंद कर दे थाए हैला तो ध्वनि उच्चारण समय रे अल्प वायु प्रवाहित हुए एवं स्वरतंत्री रे घोष न थाए तेणु यह एक अघोष अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन मात्र हैला हमर प आउ ब जिमती हमर अल्प वायु निर्गत हुए तेणुक अल्प प्राण व्यंजन हैला आ सेहीपरि हमर तो जेतेबेले आमे उच्चारण करूछु अल्प वायु निष्पन्न होची हैला तेणुक ये अल्प प्राण आ अघोष व्यंजन ध्वनि आ थ आमे जेतेबेले उच्चारण करूछु अधिक वायु प्रवाहित होछु तेणुक यहाँ अघोष आ महाप्राण स्पर्श व्यंजन सेपरि द उच्चारण कला बेले कम वायु निर्गत होची सेपरि ध उच्चारण कला बेले अधिक वायु निर्गत होची तेणु आमर दटा होची अल्प प्राण व्यंजन कहवा धटा को महाप्राण व्यंजन आ दटा होची आमर कौन आमर होची दटा सघस आउ धटा अघोष हैला जोटा महाप्राण सेटा होची अघोष आ जोटा अल्प प्राण सेटा सघस नेक्स्ट ठ ड ढ ण आमर ट ठ ड ढ हैला एही ध्वनि मानकर उच्चारण समय रे जिह्वाग्र जिह्वा फलक सहित ऊपर को उठी कठिन तालु सहित मिलित होई मुख गह्वर प्रवाहित वायु को अवरोध करे कठिन तालु जो अंश सहित मिलित हुए ताको मूर्धा कह जाए हैला जेहेतु आम ट ठ ड ढ जेतेबेले उच्चारण करछु जीभटा जाइके मूर्धा रे टच करूची हैला बा कठिन तालु रे तेणुक एमानंको आमे मूर्धन्य ध्वनि मध्य कहि थाउ हैला कठिन तालुर जो अंश ताको मूर्धा कह जाए तो दांत मूल को लागि थिबा मांसड़ बश्च परे जो अंशटी रुहे ताको मूर्धा कह जाए आमर दांत रे जो बश्च लगी ता पछकू जाए थाए ताको मूर्धा कह जाए कठिन तालु बा मूर्धा अर्थात कठिन तालु आरंभ अंश हैला सेथिपाई एही ध्वनि गुड़ी को मूर्धन्य ध्वनि कह जाए ट ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा और जिह्वा फलक मूर्धा सहित मिलित होई वायु को अवरोध करे हैला जेतेबेले आमे ट उच्चारण करूछु सेतेबेले वायु को अवरोध करूछु एवं परे यह स्पष्ट साहाय्य रे खली जाए एही समय रे कमल तालु ऊपर को उठी नासा मार्ग को बंद करिताए जेतेबेले आमे ट उच्चारण करू सेतेबेले कमल तालु कोन करे नासा मार्ग को बंद कर दिए स्वरतंत्री रे कंपन और घोष न थाए तेणुक यह ध्वनि को अल्प प्राण आउ अघोष मूर्धन स्पर्श व्यंजन कह जाए ट जेतेबेले आमे उच्चारण करूछु अल्प वायु निर्गत होची तेणुक या को आमे अल्प प्राण व्यंजन कहूछु आउ अघोष कहूछु हैला आउ ठ ध्वनि जेतेबेले उच्चारण करूछु अधिक वायु निर्गत होची सेतबे ठ होची अघोष आउ महा प्राण मूर्धन्य व्यंजन हैला आउ सेही परि आमे जेतेबेले ड ध्वनि उच्चारण करूछु सेतेबेले स्वरतंत्री रे घोष थिबारु एहाकु अल्प प्राण आउ सघोष मूर्धन सेपरि ढ ध्वनि उच्चारण कला बेले बहुत वायु निर्गत होछि तेणुक एहाकु महाप्राण सघोष व्यंजन सेपरि आमे देखिबा क ख ग घ एही ध्वनि मानकर उच्चारण स्थान कमल तालु बा कंठ हैला जिह्वा पश्च भाग ऊपर को उठी कमल तालु सहित मिलित होई वायु मार्ग को अवरोध करे एवं पर मुहूर्त रे अवरोध उन्मोचन कार्य संपादित हेबा संगे संगे कमल तालु ऊपर को उठी नासारंध्र को बंद कर दे थाए एही समय रे स्वरतंत्री रे कंपन बा घोष न थाए हैला जेतेबेले आमे को ध्वनि जेतेबेले उच्चारण करूछु सेतेबेले हमर अवरोध उन्मोचन कार्य संपादित हेबा संगे संगे कमल तालु ऊपर को उठी नासारंध्र को बंद कर दे थाए एही समय रे स्वरतंत्री रे कंपन बा घोष न थाए तेणुक एही ध्वनि को आमे अल्प प्राण आउ अघोष स्पर्श व्यंजन कहिथाउ हैला आमे क ख ग घ को कंठ ध्वनि कहिथाउ कारण कंठर उच्चारित हुए हैला आ क जेतेबेले आमे उच्चारण करू अल्प वायु निर्गत हुए तेणुक एहाको आमे कोन कहिथाउ अल्प प्राण सघोष ध्वनि कहिथाउ ख ध्वनि उच्चारण बेले केवल अधिक वायु निर्गत होउथबारु एहाको अघोष कंठ स्पर्श व्यंजन कहिथाउ सेपरि गो ध्वनि उच्चारण कला बेले स्वरतंत्री रे
ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସଘସ କଣ୍ଠ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବନ୍ୟ କହୁଥାଉ। ସେପରି ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରାଣ ସଘସ କଣ୍ଠ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଆଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ ଆଉ ହକୁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଥାଉ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବଶ୍ଚ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଭାଷଣର ଅବୟବ ମିଳିତ ହେଲା ବେଳେ ବାୟୁମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାୟୁ ସେହି ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ବାୟୁ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କୌଣସି କମ୍ପନ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ଅଘୋଷ ବଶ୍ଚ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅଘୋଷ ବଶ୍ଚ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ସେପରି ହ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଝଲକାଏ ପବନ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗ କାକଳ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ଧାର କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ କାକଲ୍ୟ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସଘୋଷ କାକଲ୍ୟ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷ। ହେଲା, ଚ ଛ ଜ ଝ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କଠିନ ତାଳ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅବରୋଧ ହଠାତ୍ ଖୋଲି ନ ଯାଇ ଜିହ୍ୱା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନାସା ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ କମଳ ତାଳୁ କ'ଣ କରେ? ନାସା ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଚ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅବରୋଧ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କୌଣସି ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅଘୋଷ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଚକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହୁ। ହେଲା, ଯେହେତୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେପରି ଛ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ଅଘୋଷ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଝ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେହିପାଇଁ ଆମେ ଜଟାକୁ କହିଥାଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ଝଟାକୁ କହିଥାଉ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଆମର ମ ନ ଣ ଙ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନାକରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନାସିକ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଆଉ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ନ ଉଠି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଝୁଲି ରହେ। ଫଳରେ କିଛି ବାୟୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ଦେଖାଯାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଏକ ସଘୋଷ ଅଷ୍ଟନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମର ମଟା ହେଉଛି ସଘୋଷ ଆଉ ଅଷ୍ଟନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। କାରଣ ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ଓଠ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁ ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଦୁଇ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ହେଲା, ଆଉ ବାୟୁ ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସଘୋଷ ଅଷ୍ଟନାସିକ। ହେଲା, ଆଉ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବଶ୍ଚ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ୱା କେଉଁଠି? ନା, ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଟା ବଶ୍ଚରେ ମିଳିତ ହେଉଛି। ଏହା ସଘୋଷ ବଶ୍ଚ ନାସିକ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ସେପରି ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଣ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଉପରକୁ ଆମର ମଡ଼ି ହୋଇ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ମୂର୍ଧା ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ବେଳେ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଜିହ୍ୱାର ମୂର୍ଧାରେ ଟଚ୍ କରୁଛି ଜିହ୍ୱାଟା। ଏହା ସଘୋଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ନାସିକ କହିଥାଉ ଆମେ ଣକୁ। ହେଲା, ସେପରି ଙ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ହେଲା, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ବର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ ଖ ଗ ଘ ଘ
सहित मिलित होई उच्चारित होइथाए। जिह्वा पश्च कमल तालु सहित मिलित होई वायुमार्ग को अवरोध करिथाए। अन्य नासिक म न परि एहा महाप्राण उच्चारण नाही। म ध्वनि अल्प प्राण मात्र बेले बेले महाप्राणरे उच्चारित होइथाए। जेपरि ब्रह्महा गमहा सेहिपरि न ध्वनि महन्हि जन्ह अण ध्वनि कण्हिया। नेक्स्ट देखिबा पार्श्विक ध्वनि। ल आउ ळ को पार्श्विक ध्वनि कहिथाउ हैला। ल ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वाग्र वश्च प्रदेश सहित मिलित होई वायुमार्ग को नियंत्रित करे हैला। जेतेबेले आमे ल उच्चारण करूछु सेतेबेले जिह्वाग्रटा कोठी जाइकी ना वश्च रे जाइकी टच करूची हैला। ल आमर जिभ पर जो वश्च अछि सेठी टच करूची। जिह्वार मध्य भाग दुई पाख अथवा गोटिए पाखर किछि अंश तळको झुली पड़िबा फलरे वायु गोटिए पाखरे हेउ किंबा दुईटे पाखरे हेउ निर्गत होइथाए। एही समयरे कमल तालु उपरको उठी नासारंध्र को बंद करि देइथाए एवं स्वरतंत्री रे घस सृष्टि हुए। एहाको सघस अल्पप्राण वश्य पार्श्विक ध्वनि कुहाଯାଏ। एही ध्वनि मध्य बेले बेले महाप्राण परि उच्चारित हुए यथा चल्हा गेल्हा। ळ ଏହା ଲ ଧ୍ୱନି ପରି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଉପରକୁ ମଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବାୟୁମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ କମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସଘସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ସ୍ପାର୍ଶିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଳଟା ହେଉଛି ଲଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସଘସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଲ ଧ୍ୱନି ପରି ଏହା ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଳ ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲଳିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ର ହେଉଛି ଆମର ଲଳିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ମୁଖରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2 ଥରରୁ 4 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟି ହୋଇଥାଏ। ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଟା ଆମର ମୁଖରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ 2 ଥର ବା 4 ଥର ପିଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନାସାରନ୍ଧ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହା ସ୍ପର୍ଶ ବା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସଘସ ବଶ୍ଚ ଲଳିତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସଘସ ବଶ୍ଚ ଲଳିତ ଧ୍ୱନି। ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖିବା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଆମେ ଡ ଆଉ ଢକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପିଟି ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ କମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନାସା ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଘଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଡ ଆଉ ଢ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଘଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଲା। ଡ ଧ୍ୱନିରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ହେଲା ବେଳେ ଢ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଡ ଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ସଘସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଢ ଧ୍ୱନି ମହାପ୍ରାଣ ସଘସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟରେ ଏହା ଡ ଓ ଢ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେପରି ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ବ ଆଉ ୟ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ ପରି 2ଟି ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗୀୟ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅବର୍ଗୀୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବ ଟି କଣ୍ଠସ୍ପର୍ଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଠ୍ୟ
अर्धस्वर बा अर्ध व्यंजन। एही अवर्गीय ब ध्वनि को डब्ल्यू ओ भाव उच्चारण करा जाए। एही एवं एहाको मध्य अन्य ध्वनि सहित व्य ब फड़ा भाव उच्चारण करा जाए। स्वतंत्र भाव ओडिया रे एहार उच्चारण देखा जाए नाही। एही ध्वनि यु उच्चारण समय रे जिह्वा प्रथम एक उ उच्चारण पाई प्रस्तुत होई संयुक्त स्वर ध्वनि रे हठात स्थान परिवर्तन करी पश्च अर्थ विवृत स्वर आड़क अग्रसर होता है। एही समय रे जिह्वा पश्च ऊपर को उठे और ओठ द्वय प्रथमे गलाकृत और अर्थ विवृत होता है। एही समय रे कमल तालु ऊपर को उठी नासा द्वार को बंद कर दिए एवं स्वरतंत्री रे घस सृष्टि हुए। सेथिपाई एहाको कंठस्थ सघस अर्धस्वर बोली कुहा जाए। विदेशी शब्द उच्चारण कला बेले यह कार्य करिबा जଣା पड़े, जेपरी पक्व, वारंटर, बिल्लू प्रभृति उच्चारण बेले। मात्र अन्य एक अर्धस्वर यो उच्चारण कला बेले जिह्वा एक प्रकार अग्र संवृत पाई प्रस्तुत होई हठात स्थान परिवर्तन करे पश्च अर्ध विवृत स्थान करे। खरे आमर ओडिया नेफन तो आमर व्यंजन ध्वनि सरीगला। आज क्लास एति समाप्त। परवर्ती वीडियो अन्य सब्जेक्ट आलोचना रोचे। नमस्कार।